मैं आदित्य, स्वागत है आपका हमारे चैनल के नए वीडियो पे। आज हम पढ़ने इलेक्ट्रिसिटी एंड सर्किट का पार्ट 2, जिसमें हम पढ़ेंगे बैटरी। जब टू और मोर दो से अधिक सेल कनेक्टेड होते हैं इन टू इन, जब दोनों सेल का इंड से इंड कनेक्टेड होता है तब वो बनता है बैटरी। सेल के बारे में हम पिछले पार्ट में पढ़ चुके थे। जिन्होंने वो वीडियो नहीं देखा हमारे चैनल पर जाकर देख सकते हैं। बैटरी तब बनता है जब दो सेल के इंड से इंड कनेक्टेड होते हैं। और दूसरा टॉपिक है इलेक्ट्रिक बल्ब। ये आप देख सकते हैं, ये इलेक्ट्रिक बल्ब का एक डायग्राम है। ये जो इसका ये आप पोर्शन देख रहे हैं सर्कल के अंदर, इसको कहते हैं इनर्ट गैस। इसके अंदर एक गैस भरा हुआ होता है। और ये जो इसका आप आउटर कवर देखते हैं जो कांच से बना होता है, उसको कहते हैं हम ग्लास बल्ब। ये जो आप वायर देख रहे हैं इसको कहेंगे हम फिलामेंट, जो लाइट के बीच में होता है। और ये जो आप ये प्लेट जैसा देख रहे हैं इसको कहेंगे हम ग्लास सपोर्ट। ये ग्लास को सपोर्ट देने के लिए बनाया गया है। ये जो इसका नीचे होता है इसको कहेंगे मेटल कैप, और इसको हम मेटल टिप कहेंगे। अब देखते हैं ये जलता कैसे है। जब टू टर्मिनल्स ऑफ सेल आर कनेक्टेड टू द टर्मिनल ऑफ बैटरी, जब सेल का दो टर्मिनल जब कनेक्टेड होता है एक बैटरी के टर्मिनल से, तब इलेक्ट्रिक करंट passes through the filament of the bulb and the bulb filament of become hot and emit light। तो करंट इस फिलामेंट से पास होता है और फिलामेंट हॉट होता है और फिर लाइट इमिट होता है इससे, तब लाइट बनता है। तो दूसरे टॉपिक पे जाने से पहले इसका एक छोटा सा रिवीजन कर लेते हैं। बैटरी, जब दो सेल का इंड से इंड पार्ट कनेक्टेड होता है उसी कहेंगे हम बैटरी। दो से ज़्यादा सेल, जैसे आपने देखा होगा ऑटोमोबाइल्स में बैटरी, जनरेटर के बैटरी, ऑटोमोबाइल्स की कार्स में बैटरी होती है, उसी को हम कहेंगे बैटरी, क्योंकि उसमें एक से ज़्यादा सेल इंड टू इंड कनेक्टेड होते हैं। दूसरा है इलेक्ट्रिक बल्ब। ये आप बल्ब का देख सकते हैं, ये उसका सर्कल पार्ट है अंदर, उसको कहेंगे इनर्ट गैस। इसके अंदर एक गैस भरा हुआ होता है। ये जो बल्ब का आउटर कवर है उसको कहेंगे हम ग्लास बल्ब। बल्ब को जलाने में जो उसका सबसे इम्पॉर्टेंट चीज़ है वो है फिलामेंट। ये आप जो वायर देख रहे हैं इसको कहेंगे हम फिलामेंट। और ये है इसका ग्लास सपोर्ट, जो ग्लास को सपोर्ट देता है। ये जो इसका इसका नीचे मेटल का बना हुआ होता है उसको कहेंगे मेटल केस, और इसका नीचे है मेटल टिप। ये तब जलता है जब जो दो टर्मिनल अब जो सेल का दो टर्मिनल बल्ब के दो टर्मिनल से कनेक्टेड होता है और करंट इसमें से पास होके फिलामेंट ऑफ द बल्ब, द करंट passes through the filament of the bulb and the bulb emit light। जब करंट बल्ब के फिलामेंट से पास होता है तो बल्ब का फिलामेंट हॉट होता है जिससे लाइट जलती है। तो तीसरा टॉपिक है इलेक्ट्रिसिटी। अ कंप्लीट पाथ अलोंग विच इलेक्ट्रिसिटी कैन पास बिटवीन एंड टू टर्मिनल्स ऑफ इलेक्ट्रिक सेल। एक पूरा कंप्लीट रास्ता जहाँ से इलेक्ट्रिसिटी पास करके पूरा वहीं तक आएगी जहाँ से उसने फ्लो किया था, उसी को कहेंगे हम इलेक्ट्रिक सर्किट। अगर यहाँ से कहीं भी रास्ता टूट गया तो ये इलेक्ट्रिसिटी नहीं बन पाएगा। इलेक्ट्रिसिटी को करने के लिए पूरा एक कंप्लीट पाथ और या कंप्लीट पूरा रास्ता चाहिए जहाँ से इलेक्ट्रिसिटी फ्लो करके फिर वहीं पे आ सके, जो इलेक्ट्रिक टर्मिनल इलेक्ट्रिक सेल का। और चौथा है इलेक्ट्रिक करंट, द फ्लो ऑफ इलेक्ट्रिसिटी। जैसे मैंने आपको बताया, ये जब ये फ्लो करके जहाँ तक आएगा उसी को हम कहेंगे इलेक्ट्रिक करंट। इलेक्ट्रिक करंट के दो पार्ट होते हैं, क्लोज सर्किट और ओपन सर्किट। तो दूसरे टॉपिक पे जाने से पहले इसका एक छोटा सा रिवीजन ले लेते हैं। इलेक्ट्रिक सर्किट, जैसे मैंने बताया, पूरा कंप्लीट पाथ या पूरा कंप्लीट एक रास्ता जहाँ से इलेक्ट्रिसिटी फ्लो कर सके। कहीं से भी रास्ता टूटा तो इलेक्ट्रिसिटी फ्लो नहीं कर सकती, जिसको हम इलेक्ट्रिक सर्किट नहीं कहेंगे। जब इलेक्ट्रिक सेल का जब पूरा कंप्लीट रास्ता होगा तभी इलेक्ट्रिसिटी होगी। चौथा है इलेक्ट्रिक करंट, द फ्लो ऑफ इलेक्ट्रिसिटी। यहाँ जब इलेक्ट्रिसिटी फ्लो करेगी तो इसी को हम कहेंगे इलेक्ट्रिक करंट। इलेक्ट्रिक करंट के दो भाग होते हैं, क्लोज सर्किट और ओपन सर्किट। क्लोज सर्किट और ओपन सर्किट। तो जैसा कि हमने पढ़ा कि इलेक्ट्रिक करंट के दो पार्ट होते हैं, एक क्लोज सर्किट और एक इलेक्ट्रिक ओपन सर्किट। क्लोज सर्किट, जब सर्किट कंप्लीट होता है तो इलेक्ट्रिक करंट पूरे ये देख रहे हैं, ये क्लोज सर्किट है, यहाँ पॉजिटिव टर्मिनल है और यहाँ नेगेटिव। यहाँ से करंट पूरी तरह फ्लो कर सकती है। जब सर्किट इज कंप्लीट इलेक्ट्रिक करंट पास थ्रू इट, एज रिजल्ट द बल्ब ग्लो। जब पूरा सर्किट कंप्लीट होता है तब बल्ब ग्लो करता है। दूसरा पार्ट है ओपन सर्किट, सर्किट इज इनकम्प्लीट, इलेक्ट्रिक करंट डज नॉट पास थ्रू द सर्किट, रिजल्ट द बल्ब डज नॉट ग्लो। ये जो आप देख रहे हैं ये ओपन सर्किट है। जब करंट पॉजिटिव से नेगेटिव में फ्लो करेगा तो यहाँ तक, इसके बाद पॉजिटिव तक नहीं आ पाएगा, जिसे कहेंगे हम इनकम्प्लीट सर्किट और ओपन सर्किट। इसके कारण बल्ब कभी ग्लो नहीं कर सकता, बल्ब कभी जलता नहीं है। इलेक्ट्रिक करंट ऑलवेज फ्लो फ्रॉम पॉजिटिव टू नेगेटिव। इलेक्ट्रिक करंट हमेशा पॉजिटिव से नेगेटिव की ओर ही जाता है, कभी नेगेटिव से पॉजिटिव की ओर नहीं जाता।
तो दूसरे टॉपिक पे जाने से पहले इसका एक रिवीजन कर लेते हैं। पहला है क्लोज सर्किट। जब सर्किट कंप्लीट होता है तो इलेक्ट्रिक करंट पास करती है तो बल्ब ग्लो करता है, उसी को हम कहेंगे क्लोज सर्किट। जैसा कि आप यहाँ देख सकते हैं, ये एक सेल का पॉजिटिव टर्मिनल और ये एक सेल का नेगेटिव टर्मिनल। करंट पूरी तरह से फ्लो करके पॉजिटिव तक आ सकती है, इसी को हम कहेंगे क्लोज सर्किट। दूसरा है ओपन सर्किट। द सर्किट इज इनकम्प्लीट, इलेक्ट्रिक करंट डज नॉट पास थ्रू इट थ्रू द सर्किट रिजल्ट द बल्ब डज नॉट ग्लो। ये जो आप देख रहे हैं ये एक ओपन सर्किट। जब करंट पॉजिटिव सेल के पॉजिटिव टर्मिनल से फ्लो करेगी तो दूसरी तरफ ओपन सर्किट का है, ये दूसरी तरफ नहीं आ पाएगी, इसके कारण बल्ब कभी ग्लो नहीं कर सकता। इलेक्ट्रिक करंट फ्लो फ्रॉम ऑलवेज पॉजिटिव टू नेगेटिव टर्मिनल। इलेक्ट्रिक करंट हमेशा पॉजिटिव से नेगेटिव की ओर ही जाता है, कभी नेगेटिव से पॉजिटिव टर्मिनल। ब्रेकेज इन फिलामेंट मीन्स ब्रेकेज इन द पाथ ऑफ इलेक्ट्रिक बिटवीन द टर्मिनल ऑफ द इलेक्ट्रिक सेल। जब भी कभी इसका फिलामेंट, ये जो आप बल्ब देख रहे हैं ये इसका फिलामेंट, जब भी इसमें कहीं ब्रेक आता है तो इसका मतलब एक इलेक्ट्रिक सर्किट के पाथ पे ब्रेक आया है। जब ये पाथ पूरा कंप्लीट होता है तभी इलेक्ट्रिक करंट यहाँ से फ्लो करके पूरा इलेक्ट्रिक सर्किट बनता है, तब जाकर ये बल्ब ग्लो करता है। अगर कहीं बीच में इसका फिलामेंट में ब्रेक हुआ तो इलेक्ट्रिक करंट फ्लो नहीं कर सकता, जिसके कारण यहाँ पर बल्ब ग्लो नहीं कर पाएगा। दूसरा है इलेक्ट्रिक स्विच, डिवाइस विच इज़ यूज टू ओपन और क्लोज ऑन इलेक्ट्रिक करंट सर्किट नोन एज। एक डिवाइस होता है जो कि इलेक्ट्रिक सर्किट को ओपन और क्लोज करने का काम करता है। ये जो आप देख रहे हैं ये एक इलेक्ट्रिक स्विच है। जब आप इसे दबाते हैं तो ये इलेक्ट्रिक करंट यहाँ से फ्लो करके पूरा एक बल्ब तक जाता है, जिसको हम कहेंगे इलेक्ट्रिक स्विच। जैसे कि आपने कभी लाइट ऑन करते समय जो स्विच दबाते हैं वही है इलेक्ट्रिक स्विच। जब आप दबाते हैं इलेक्ट्रिक स्विच को तभी सेल से पावर जनरेट होकर इलेक्ट्रिक स्विच तक जाता है और फिर ये बल्ब ग्लो करता है। दूसरा, इट्स ऑलवेज नोन एज की ऑफ एन इलेक्ट्रिक सर्किट। इसको हम इलेक्ट्रिक सर्किट के की के नाम से बुलाते हैं। दूसरा नाम इसका इलेक्ट्रिक करंट के दो पार्ट होते हैं, एक होता है कंडक्टर और दूसरा होता है इंसुलेटर। कंडक्टर वो मटेरियल जो अपने अंदर से इलेक्ट्रिक करंट को पास होने देते हैं, जैसे कि ऑल मटेरियल, जितने भी मेटल की चीज़ें वो सभी एक गुड कंडक्टर ऑफ इलेक्ट्रिसिटी है। कंडक्टर यानी जो भी अपने अंदर से इलेक्ट्रिक करंट को पास होने देता है। दूसरा है इंसुलेटर, जो मटेरियल कभी अपने अंदर से इलेक्ट्रिक करंट को पास होने नहीं देते हैं उन्हें कहेंगे इंसुलेटर। जैसे कि वुड, रबर, प्लास्टिक, जितनी भी चीज़ें जो मटेरियल नहीं है वो एक इंसुलेटर है, ये अपने अंदर से कभी करंट को पास होने नहीं देती हैं। इसी के साथ ये वीडियो खत्म होता है। अगर आप लोगों को वीडियो अच्छा लगा हो तो हमारे चैनल को लाइक सब्सक्राइब जरूर करिएगा। मिलता है अगली वीडियो में।